नगर पंचायत परसपुर के मुख्यालय पर रविवार को सामाजिक न्याय सप्ताह के अवसर पर प्राकृतिक खेती एवं श्री अन्न जन जागरण अभियान के अंतर्गत एक शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनीष सिंह श्रीवास्तव का मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा पवन सिंह व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि वासुदेव सिंह ने पुष्प माला से स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने उपस्थित जनों को प्राकृतिक खेती के महत्व व परिणाम तथा मोटे अनाज के उपयोग के प्रति जागरूक किया व मोटे अनाज के उपज को लेकर कृषकों से अपील की। परसपुर मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा पवन सिंह ने कहा कि मोटे अनाज के लगातार उपयोग से मधुमेह, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। स्टार मैग न्यूज से मैं राजेश पांडे। आज मैं परसपुर नगर पंचायत के सभागार में हूं, जहां पर प्राकृतिक खेती एवं श्री अन्न जन जागरण अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत मोटे अनाज के फायदे के बारे में जानकारी दी गई है। आइए हम जानना चाहते हैं एक मनीष सिंह श्रीवास्तव, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। आइए जानना चाहते हैं। मैं मनीष सिंह श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जनपद गोंडा, मेन बॉडी का उपाध्यक्ष हूँ। आपने किसान मोर्चा कहा है, कोई बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिवस के अवसर पर, परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक मंडलों में पार्टी ने किसान मोर्चा को ये जिम्मेदारी दी है कि किसान मोर्चा के निर्देश पर, किसान मोर्चा के निर्देशन में हर मंडल पर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें श्री अन्न मोटे अनाज को लेकर के एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर आया हूँ। ये जो मोटा अनाज है, इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है अगर इसका उपयोग किया जाए? देखिए, मोटे अनाज के बारे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने हिंदुस्तान की जनता के स्वास्थ्य के बारे में जो चिंतन किया है, जो आज के डेट में अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी, चूँकि यूरिया का इस्तेमाल, डाई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, हमारी जो खेती की क्षमता है, खेतों की जो क्षमता थी वो प्रभावित हो रही थी। अनाज तो हम ज़्यादा पैदा कर रहे थे, लेकिन उससे हमारे लोगों का स्वास्थ्य जरूर खराब हो रहा था। इस पर जब चिंतन किया भारत के प्रधानमंत्री ने, तो उन्होंने कहा कि जो पहले हमारे समाज में, भारत जो पहले पुराने भारत में जो मोटे अनाज का उपयोग जनता करती थी और स्वस्थ रहती थी, तो पीछे जाने की आवश्यकता है। और देखा गया और उसी पर अमल हो रहा है। आज मोटे अनाज का ये मतलब प्रमाणित रूप से, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये प्रमाणित है कि मोटे अनाज के उपयोग से आम जनमानस का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है। और आप देखिए कि अभी हम लोगों ने शुरू किया है, 5 तरह के मोटे अनाज को मिला करके जो आटा बनता है, उसको खाने से और सिर्फ गेहूं का आटा खाने से दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है स्वास्थ्य में। तो इस तरह से जो है वो धीरे धीरे एक जागरूकता अभियान चलाना चाहती है पार्टी, और उसने इसके लिए जो हमारा किसान मोर्चे का विंग है उसको जिम्मेदारी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस विंग को देखेगा। और भारत के प्रधानमंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि भारत के प्रत्येक किसान के खेत में मोटा अनाज, जिसके पास कम खेत भी है, 10 बीघा है तो 1 बीघे, 2 बीघे, 3 बीघे में ही मोटा अनाज पैदा हो, लेकिन पैदा जरूर हो। और ये उसी का जन जागरण अभियान है, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है। और आप आने वाले 5-6 साल, 7 साल में देखेंगे कि एक बहुत बड़ी क्रांति इस क्षेत्र में आने वाली है पूरे भारत में। जो स्वास्थ्य से, भारत की आबादी के स्वास्थ्य के उस लिए एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, ये ऐसा मेरा मानना है। ये जो कार्यक्रम है, ये कहाँ कहाँ आयोजन किया गया है? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। जो आपने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये गोंडा जिले में है। गोंडा जिले के प्रत्येक मंडल में, 33 मंडल हमारे यहाँ हैं, 33 मंडल में किसान मोर्चे द्वारा ये आयोजन हो रहा है।
यहाँ पर हमारे पवन सिंह जी हैं जो हमारे इस मंडल के किसान मोर्चे के, बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो अभी आपने दिखाया, वो गाड़ी आपने तैयार कर रखी है। ये देखिए इस पर जो है वो इधर दिखाइए, मोटा अनाज जो है वो आपने एक छोटा सा हमारे सामने ला करके रखा है। तो बहुत ही जागरूकता आ रही है, किसान भी काफ़ी संख्या में आए, उन्होंने जानने की कोशिश किया किस मौसम में पैदावार होने की, कब बोया जाएगा। बीज आपसे होता है सरकार द्वारा मोटे अनाज के, अभी मैंने बात किया था, बीज बड़ी संख्या में हमारे गोदामों में आ गया कि अब की बार जो है वो किसान बीज प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त करके यही मौसम है अभी से लेकर के, और ये बारिश का मौसम जो आने वाला है इसमें जो है वो हमारा किसान इसकी खेती प्रारंभ कर सकता है। और ये आप देखेंगे कि पूरे भारत में इसमें एक बहुत बड़ी क्रांति आने जा रही है। ये निश्चित तौर पे भारत और भारतवंशियों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, और इस पे जो है वो हम लोग जो है सफल होंगे। जागरूकता इसीलिए बढ़ाई जा रही है पार्टी द्वारा। ये जो प्राकृतिक कृषि है, जो रसायन रहित है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वही मैंने कहा ना कि यूरिया और डाई, मैंने कहा यूरिया डाई से हम लोग दूर जाना चाहते हैं। हम लोग अपने पुराने जो हम पैटर्न था हमारा, गाय के गोबर से या इस तरह के खाद से जो खेती हो करते थे हमारे बाप दादा या और लोग, हम उस उधर जाना चाहते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक खेती थी। हाँ, तो विष विष से दूर जाना चाहते हैं, ऐसे रसायन से दूर जाना चाहते हैं जिसकी वजह से आम जनमानस के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता। आप देखिए कैंसर जैसी बीमारी बढ़ रही, हार्ट बढ़ रहा, बीपी बढ़ रही, शुगर बढ़ रही, क्यों बढ़ रही? तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो इस पर चिंतन किया है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, कि आखिर हमारे भारत देश के वासियों का ये जो स्वास्थ्य से संबंधित मसला है इसको कैसे समाप्त किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। वो उनको समझ में आया कि जो है वो अगर मोटा अनाज का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, समाज में उसकी जागरूकता बढ़ाई जाए, उसका उपयोग बढ़ाया जाए, तो आप जानिए कि आने वाले दिन में इस पर एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा मेरा ही नहीं, आप देखिएगा हमारे बुजुर्ग जो कहते थे पहले कि मोटा अनाज खाना चाहिए, तो आप देखिए ये मेरे ख्याल से ये देखिए ये 5 तरह का जो है, 5 तरह का अनाज है। हाँ, 5 तरह का है ये, वह 5-6 तरह का, इसको मिला के इसका आटा बन सकता है। आटा बना करके और इसको खाइए। अभी आपने दावा किया कि इसकी रोटी खाने के बाद बीपी बहुत ज़्यादा हो तो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका लाभ है बहुत सारा। अच्छा, इसमें कौन-कौन से अनाज हैं? इसमें ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, चीमा है, अलसी है, और ये 5 तरह का ये है, इसमें मक्का भी है, जौ है, तो तमाम तरह का वो है। और इसका देखिएगा आने वाले दिन में मुझे जो लगता है कि अभी तक तो जो चल गया, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए ये बहुत ही बड़ी क्रांति के रूप में आपके सामने आएगा। आने वाली जो जनरेशन हमारे आपके बीच में आएगी, वो अगर इसका उपयोग करेगी तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा जो है वो ये सफलता का वो होगा। आप किसानों से अपील करना चाहेंगे कुछ? किसानों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि आपके पास 10 बीघा ज़मीन हो, 5 बीघा ज़मीन हो, मोटा अन्न, श्री अन्न जरूर बोएं। कम बोएं लेकिन जरूर बोएं, और ये करेंगे तो आने वाली नस्लों पर आपका बहुत बड़ा वो उपकार होगा कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इस बात को याद करेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने स्वास्थ्य के प्रति ये बहुत बड़ा मिशन शुरू किया था, और उसी लिए ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसान मोर्चा को सौंपी है, जो पूरे देश में चल रही। ये बहुत बड़ा अभियान है, पूरे देश में चल रहा, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं तो ये पूरे देश में चलेगा, और उसकी जिम्मेदारी किसान मोर्चा के लिए कही गई है। मुझे उसीलिए, मैं उपाध्यक्ष हूँ मेन पार्टी का, मुझे यहाँ पे भेजा गया है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पवन सिंह जी जो बैठे हैं, हमारे चेयरमैन साहब वासुदेव सिंह जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और आगे मेरी शुभकामनाएं हैं किसानों को। अगली बार मैं आऊँगा तो मैंने कहा भी है कि भाई हर किसान भाइयों में ये रहे कि हमने एक ही बीघा बोया, लेकिन बोया। बहुत-बहुत धन्यवाद। गोंडा से राजेश पांडे की रिपोर्ट।